चलो भाई 59 पढ़ लो सभी लोग। ये बीच बीच वाले भी तो सवाल हो गए थे कुछ, 59 के बाद भी तो किए हैं अपन ने। चलो पढ़ लो 59 ही पढ़ लो फिर। पढ़ लिया भाई 59? शंकु x की वक्र सतह शंकु y की वक्र सतह से 5 गुना है। इसका मतलब क्या है? वक्र सतह लिख दिया बस, इसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसा घुमा के लिख देते हैं कभी कभी। तो हमको दिया गया है शंकु की वक्र सतह क्या होती है, पाई आर एल होती है ना। तो भाई यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, एक है एक्स वाला और एक है वाई वाला। अच्छा, तो आप इसके लिए मान लो पाई आर L1 और दूसरे के लिए मान लो पाई R2 L2। क्या कह रहे हैं आपसे? x की वक्र सतह y की वक्र सतह का 5 गुना है, यानी कि ये है 1 तो ये है 5। ठीक, नोट कर। और क्या दे रहा है आपको? शंकु y की तिरछी ऊंचाई x की तिरछी ऊंचाई का 5 गुना है। ठीक, y की तिरछी ऊंचाई, अच्छा 1 वाला हमने किसके लिए माना है, x के लिए, और 2 वाला किसके लिए माना है, y के लिए। ये भी लिख लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी फिर आपसे। y की तिरछी ऊंचाई आप कितनी मान रहे हो, L2। L2 जो है 5 गुना है किसका, L1 का। ठीक है, ये भी लिख लो। और क्या दे रहा है आपको? आपको आधार के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। आपको निकालना है आधार के क्षेत्रफल का अनुपात। तो भाई यहां से क्या निकला, पाई से पाई कट गया। अगर आप यहां से L1 अपॉन L2 निकालो तो कितना आएगा, L2 इधर चला जाएगा, 1 अपॉन यहां पर रख दो, R1 अपॉन R2 1 अपॉन 5 बराबर 5 अपॉन 1। तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो गया, 5 इंटू 5, 1 इंटू 1। ठीक, 5 इंटू 5, 1 इंटू 1। और आपसे पूछ क्या रहे थे, आपसे पूछ रहे थे आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात। आधार का क्षेत्रफल शंकु में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, हमको चाहिए R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। आपके पास R1 अपॉन R2 है ना, कर दो। 25/1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625/। नोट कर लो, आंसर खत्म। ठीक, किसका किसका सही था ये, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा यहाँ 59 तक कोई सवाल छूटा है क्या आपका? कोई नहीं छूटा ना। 60 तो अभी हुआ नहीं, पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, आपसे कह रहे हैं एक शंकु है, एक बेलन है और एक अर्धगोला है, जिनकी ऊंचाइयां बराबर है। ठीक, अब शंकु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद क्या होता है भाई, शंकु है बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच, और गोले के लिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक,
आपसे कह रहे हैं शंकु की, बेलन की और गोले की ऊंचाई बराबर है। भाई शंकु की ऊंचाई समझ में आती है h, बेलन की ऊंचाई भी समझ में आती है h, गोले की ऊंचाई क्या होती है? आओ देखें जरा क्या होती है। आधे लोग तो इसी में निपट जाते हैं कि गोले की ऊंचाई r होती है, हमारे ख्याल से d होती है। ठीक, गोले की त्रिज्या क्या होगी? r। ऊंचाई क्या होगी? पूरी लोगे ना कि आधी लोगे? बस ऊंचाई तो पूरी होगी ना, d होगी। ठीक है, लिख लो। क्या हो गया? अच्छा, अर्धगोला है, तो अर्धगोला है तो फिर तो r हो ही जाएगी। गोले की d और अर्धगोला अगर है आपके पास ऐसा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगी r। लिख लो भैया, दोनों की लिख लो। अगर कहीं गोला होगा तो d और अर्धगोला होगा तो r। ठीक है, रखोगे उल्टा तो ऊंचाई यही होगी। हाँ, आप क्या कह रहे हैं भाई? तो बदल जाएगी। अच्छा, डी हो जाएगी, गोला डबल हो जाएगा, अर्धगोला डबल डबल हो जाएगा। कैसा रख? ऐसा तुम ही रख सकते हो, तो पकड़ के खड़े रहना बगल में। ठीक, नहीं तो रखो ना, वरना थोड़ी ना। पेपर इसीलिए तो गवर्नमेंट हर साल कराती है, नहीं तो एक बार कराए खत्म नहीं करते, हर साल इसीलिए कराती है। पहले साल में तुम्हारा गोला ऐसे ही रहेगा, दूसरे साल में अपने आप ऐसा हो जाएगा। ठीक, 2-4 बार करोगे ऐसा, अपने आप तुम्हारा गोला बिल्कुल चपटा ही हो जाएगा। ठीक है भाई? ठीक, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? चलो भाई आ जाए। अब क्या कह रहे हैं? ऊंचाई बराबर है, इसका मतलब है इसका h, इसका h और उसका r बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिज्याओं के अनुपात कितने हैं? 2, 3 और 1। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? भाई इसकी त्रिज्या कितनी है? इसको मान लो 1, 1, इसको मान लो 2, 2, इसको मान लो 3। ओके, लिखो। ठीक, ऊंचाई सबकी बराबर थी। ठीक है, तो हमने क्या किया? h1 बराबर आपने ले लिया 1, h2 ले लिया 1, और यहां पर तो r होगा तो वो भी 1, उसके लिए r3, ये भी 1। इनका अगर आप अनुपात कह दो या ऐसे कह दो, h1 अनुपात h2 अनुपात r3, 1, 1 और 1, क्योंकि सब बराबर है ना। अच्छा, पाई से पाई उड़ ही जाएगा। अच्छा, त्रिज्या के बारे में क्या कह रहे थे आपसे? त्रिज्या का अनुपात कितना है? 2, 3, 1। इसका मतलब है इसकी त्रिज्या कितनी है? 2, तो इसकी जगह लिख दो 2, ये तो 1 ही था। इसकी त्रिज्या कितनी थी? 3, ये 1 ही था। और यहां पर कितनी थी? 1, तो 1 गुणे 1 गुणे 1, क्यूब था ना, तो 3 बार। ठीक है भाई, अब आप इनको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। दोनों के नीचे 3 लिखा है, तो हम सबको 3 से गुणा भी कर सकते हैं। ठीक, तो 3 से गुणा कर दें अगर हम सब में, तो यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ भी 3 का गुणा, और यहाँ भी 3 का गुणा। 3 से 3 उड़ गया, इस वाले 3 से ये उड़ गया, तो ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? और वो कितना हो गया? आंसर हो गया। अर्धगोला था भैया, अर्धगोला था। अगर मान लो पूरा गोला होता, एक सवाल कर लो पूरे गोले के लिए, पूरा गोला होता तो फिर यहाँ हम क्या करते? डी करते। अर्धगोला है तो हमने लिया था आर, तो यहाँ 2 कर लो। यहाँ 2 कर लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, पूरे गोले के लिए करते तो हम वहां पर ऊंचाई कितनी लेते? डी लेते, मतलब 2r। अर्धगोला है तो r लेंगे, लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज करेगी आप। तो 4, 27 और 2। हाँ जी, डी बराबर होता है 2r, तो r बराबर लिख देंगे d/2। या डी, अगर आप मतलब आप जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी, या तो व्यास दिया जाएगा या त्रिज्या ही दी जाएगी। अगर त्रिज्या ही दी जाएगी तो आप 2r लिख दोगे। r को हाइट लेंगे तो रेडियस कर लेंगे भैया। ऐसे में है तो यही हाइट हो गई, और ऐसे में ले लोगे तो यही रेडियस हो गई, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आपने देखा होगा वो बर्फ वाले घर होते थे, आपने छोटी बच्चों की किताबों में देखा होगा, इग्लू,
ऐसे ही तो रहता था इग्लू। इग्लू में इधर आ जाओ तो वो त्रिज्या हो गई, ऐसे घुमा दो तो छत पे पहुंच गए। ठीक, और बताओ, और कोई दिक्कत है? सवाल बहुत अच्छा है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, सब काट पीट के कितना आ गया? 4 27 और चलिए। क्या नहीं आ रहा समझ में? इसमें नीचे 3 3 लिखा था तो हमने 3 का गुणा कर दिया 1 सेकंड में, और कुछ हमने किया ही नहीं। कोई नई चीज करी हो तो बताओ। पाई से पाई उड़ाई दिया, त्रिज्याओं का अनुपात 2 3 और 1 दिया था, तो यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 3 और यहां लिख दिया 1। और बताओ, और किसी को कोई समस्या है तो इसी चीज में हो तो पूछ लो, फिर हटाए। क्लियर है? जो वैल्यू दी गई थी हमने बस वो लिखी और कुछ नहीं किया। और ये वाले अनुपात आपके देख ही लिए थे, कहने लगे ऊंचाई सबकी बराबर है। तो पहले वाले की ऊंचाई h1 थी, दूसरे वाले की h2 थी, और तीसरे वाले की क्या थी? वो अर्ध बोला था ना, तो r थी। h1 h2 और r3 का अनुपात क्या था? 1 1 और 1। ठीक, यहां से भी r3 1 है, और आपको ये भी दिया गया है r1 r2 r3 2 3 और 1, तो यहां से भी 1 है, वहां से भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई रखने। जो दी गई होती वो लेते भाई, ऐसा है ना, त्रिज्या तो जो दी जाती वही लेते ना, बदल जाता। मान लो आपका r3 होता 4, ठीक है, ऐसा होता कुछ r1 r2 r3, हम ऐसे ही मान ले रहे मन से। तुम बता दो जो तुम कहो वो मान ले, फिर समझा जाए। बोलो, तुम बताओ, वैल्यू बताओ। 2 3 4, तो भाई हम r1 को लिखते 2, r2 को लिखते 3, r3 को लिखते 4। यहां पर ऊंचाइयां बराबर थी, h1 h2 और r3। ठीक, तो हम इनको क्या कर देते? इनको भी 4 4 कर देते, ये थे 4। अभी बस भाई, एक थी तो एक एक लिख दी थी, 4 है तो 4 4, वो तो उसी के बराबर रहेंगे। ऊंचाइयों से त्रिज्या पे कोई प्रभाव पड़ना नहीं। चलिए, ये सवाल हमने आपसे कहा था बाद में कराएंगे 61। ठीक, ये बाद में करेंगे। 62 हो गया था कल। चलिए, 63 तो वही वाला है, रिपीट है। 64 हुआ था, चलो 64 पढ़ लो भाई। अच्छा देखो, ये 66 भी रिपीट है और 67 भी रिपीट है, इनको भी कट कर दो आप। सिक्सटी 64 पढ़ लीजिए सभी लोग भाई। नीतेश बताओ भाई, क्या दिया है सवाल 64 में? क्या करने वाले हो आप? कल कहाँ थे? अरे तो आते हम दवाई दे देते हैं। दवाई नहीं लोगे बीमार नहीं हो जाओगे? यहाँ पे एक ही सीट नजर आ रही है, हैं? यार तो तुम भी छूट जाते। यहाँ पे कोई किराए पे चला रहा है सीट? अच्छा, हाँ भाई बताओ यार नीतेश, क्या करोगे? इसकी पूरी कहानी समझा दो, क्या है बस। पढ़ लिया होगा सवाल। बड़ा बेसिक सा एक प्रिंसिपल है, उस पे आधारित ये सवाल है। ठीक है, नहीं आ रहा? बताओ भाई क्या करें, क्या स्टोरी है इसकी? नहीं, सवाल नहीं पढ़ना, मतलब स्टोरी बता दो। सवाल तो हमने पढ़ लिया।
गोला लुढ़क गया। बताओ ये हमारे क्या करेंगे? हमें बताओ, ऐसे थोड़ी होता है, पूरी बात बताओ। बताओ किसके वॉल्यूम? किसका वॉल्यूम? जितने भी आपने गोले डाले उनका आयतन किसके बराबर होगा? ठीक है भाई, ऐसी कहानी है। एक आपके पास ऐसा कुछ बीकर था, ठीक है, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ था। अब हमने इसमें गोले डालना चालू किए, तो जब हमने इसमें गोले डाले तो पानी यहां से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक, इतना उठ गया पानी। हमने इसमें बहुत सारे गोले डाल दिए, ऐसे 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 गोले डाल दिए बहुत सारे, ठीक है। तो जब नहीं डाले थे तो पानी यहाँ तक था, जब डाल दिए तो पानी यहाँ तक पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है? जितने अपन ने गोले डाले उनका आयतन उठे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। बस इतनी सी बात है, बाकी कहानी खत्म। उठे हुए पानी का आयतन, पूरे पानी का आयतन नहीं, यहां से यहां तक नहीं निकालोगे, क्योंकि पहले से इतना तो था ही, डालने से कितना उठा, इतना उठा बस, ठीक। उसमें क्या लिखा है? 32 सेंटीमीटर उठा, क्या लिखा है? कहाँ गया सवाल? 32 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो जो बढ़ गया बस उतने ही हिस्से का निकालना है, क्योंकि बाकी तो पहले से था, आपके डालने से थोड़ी कुछ हुआ, ठीक। तो भाई बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और हमने इसमें डाला क्या है? गोले। तो हमने इसमें डाला है 4/3 पाई आर क्यूब। कितने डाले हैं? n डाले हैं, ठीक है। ये पहला वाला है तो 1 1, और ये दूसरा वाला है तो 2, और ये तो n लिखा ही है अपने पास, चलो कैपिटल n कर दो, ठीक है। और इनको कर दो बराबर। तो पाई से तो पाई उड़ाई दो तुम। अच्छा, इसका व्यास कितना दिया था भाई? बीकर का 9 सेंटीमीटर व्यास था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 9/2, 9/2। और पानी कितना उठ गया था? 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो एक बेलन टाइप का बन जाएगा ना 32 सेंटीमीटर का, बस इसका आयतन निकालोगे आप, पूरे का नहीं निकालोगे। अच्छा, उस तरफ पहुंचो, उस तरफ जो था उनके लिए क्या थी त्रिज्या? क्यों भाई, क्या थी? 6 व्यास था, तो 3 3 और 3 और n। सॉल्व करो आंसर खत्म, ठीक। समझ में आ गया? एक लाइन में सवाल हो गया। 3 3 से 9 उड़ा दो, इस वाले 3 से ये उड़ा दो, 4 से ये उड़ा दो, कितनी बार? 8 बार। और कुछ है? 2 और 2 4 से 2 बार, 18 आ गया। भैया कितने गोले डाले थे? बताओ, एक लाइन में सवाल, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर ये हो क्या रहा है समझ में आ गया तो सवाल सही है, नहीं तो फिर परेशान कि ये हवा में कैसे बेलन बन गया। भैया पहले जितना पानी भरा था उससे हमें क्या मतलब है? जब हमने उसमें डाला तो जितना उठा उसका आयतन, उठे हुए पानी का आयतन डाले गए गोलों के आयतन के बराबर होगा। कहानी खत्म। ये इस लाइन को लिख लेना तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 64। 65 पढ़ लीजिए सभी लोग। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 65 करो इसको आप लोग। इसमें आपकी समझ में तो आएगा दिया क्या गया है, लेकिन करेंगे कैसे इसमें आप फंस जाओगे। थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी आपको, तब आप इसको कर पाओगे। दिया हुआ है आपको
यदि एक आयताकार बॉक्स के तीनों आयामों और कुल सतह क्षेत्रफल का योग 12 और 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बॉक्स के अंदर रखी जाने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पता लगेगा कि आप कितनी गहराई से चीजों को समझ पाए। हाँ भाई, सक्षम हुआ? किसी का हुआ भाई? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। इसमें हमें सब कुछ सामने सामने दिख रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार इसको यूज कैसे करना है। बस सब कुछ हमारे सामने है। चलो भाई देखो, अब हम बताते हैं आप लोगों को क्या क्या दिया है आपको। आपसे दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, एल प्लस बी प्लस एच बराबर दे रहे हैं 12। ठीक, तीनों आयामों का टोटल ये हो गया। और क्या दे रहे हैं आपको, आपसे कह रहे हैं कुल सतह क्षेत्रफल। कुल सतह क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये कितना दिया हुआ है, 94। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये आपको चाहिए। अब समस्या ये है, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे सामने हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो देखिए, सुनिए ध्यान से। L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। अब आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ फॉर्मूले आ रहे हैं। ये तो कभी फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं पढ़ा तो बैठे रहो। ठीक, अब आप देखिए ये कितना दिया गया है, 12। तो 12 का स्क्वायर, ये चीज आपको चाहिए तो इसको बिल्कुल टच मत करो। तो इसकी वैल्यू क्या है, 94। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 94, ये कितना हो गया, 144 बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 94। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसे घटा दो, कितना आ जाएगा, 50। ठीक, इसको उठा के सीधा वहां फिट कर दो, रूट के अंदर 50 आपका आंसर। ठीक, या 25 गुणे 2 लिख दोगे तो 5√2 आंसर, खत्म। नोट कर लो। था बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल था। अब ऐसा सवाल आ जाता है, सब पढ़ के जाओ सारे फॉर्मूले, और ये पता नहीं कहां से आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। ये है बॉक्स, इसमें डंडा ऐसे लंबा आएगा कि यहां से वहां तक लंबा आएगा, बता दो। आप बॉक्स के अंदर ही बैठा के पढ़ा रहे हैं इसलिए कि समझ जाओ अच्छे से। तो ऐसे डंडा रखोगे तो यहां से यहां तक आएगा, और वो वाला डंडा इस वाले कोने से नीचे वाले से ऊपर वाले कोने तक आएगा, जो डी है। अब बता दो कौन लंबा है, समझ ही गए होगे। ठीक है भाई, ये हो गया आपका कौन सा,
65। 66 रिपीट है, छोड़ दो। 67 रिपीट है, छोड़ दो। 68 पे आ जाओ, पढ़ लो भाई 68। 68 में क्या कह रहा है आपसे? 68 में आपसे कह रहे हैं प्रत्येक 216 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घन एक से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये सब सवाल सोचने पे मजबूर करते हैं आपको, ठीक है। एक तो सवाल होते हैं जो एग्जाम में आते हैं फॉर्मूला बेस, ये वाले जो सवाल होते हैं इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। जैसे आपसे कह दिया कि हमारा जो आयतन था वो कितना था घन का, 216, ठीक। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ए बराबर हो जाएगा इसका घनमूल, तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है हमारे पास 6 भुजा वाले दो घन हैं, जब तुम उन्हें मिला के रखोगे तो बनेगा क्या? देखो, एक घन ये है और दूसरा घन ये है, ठीक। अब डिजाइन हमारी कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऐसी डिजाइन बनी दिखाई देगी, ठीक है। तो भाई इसकी ऊंचाई तो 6 ही रहेगी, चौड़ाई भी 6 ही रहेगी, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी? 12। आ रही बात समझ में? जैसे दो संदूक आपने मिला के रख दिए जो एक से थे, तो लंबाई दुगनी हो जाएगी, चौड़ाई तो उतनी रहेगी और ऊंचाई भी उतनी रहेगी। अब सब लोग क्या करते हैं, उनने मिलाए तो उनने सब कुछ दुगना कर दिया, यानी कि दो मिल गए। तो भाई दो मिल गए तो सिर्फ एक ही भुजा तो बढ़ेगी, उसकी ऊंचाई तो बढ़ नहीं जाएगी। अगल बगल में आपने दो डब्बे रख दिए एक से, तो क्या होगा? सिर्फ लंबाई बढ़ेगी ना उनकी चौड़ाई बढ़ेगी और ना उनकी ऊंचाई बढ़ेगी, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी। तो लिख लो एल बराबर 12, एच बराबर 6 और बी बराबर 6। निकाल दो जल्दी से संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, क्या हो जाएगा? 2 LB प्लस BH प्लस HL लगाओ। एल की जगह क्या लिख लेना? 12, बी की जगह 6 और एच की जगह 6। करो भाई जल्दी से, बताओ क्या आया, कितना आ गया? 360 आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है, 360 आ जाएगा। ऐसे सवाल गलती हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में करो तो गलत हो जाते हैं, ठीक। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 300। ये कौन सा सवाल था? 68। 69 देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। कल आपको मट्टी फैलाना सिखाया था, आज फिर से आपको मट्टी फैलानी है। ध्यान से सवाल पढ़िए और करिए, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। बताओ भाई राजवीर, बताओगे क्या करेंगे? बताना पड़ेगा यार। अमित भाई बताओ क्या है, कहानी बता दो बस।
कुआं खोद के बेलन बना देंगे, वाह, गोल गोल बेलन बनाएंगे। दोबारा पढ़ लो, बेलन नहीं बन रहा, इन्होंने बेलन बना दिया, कुआं खोद के बेलन बना दिया इनने। हम्म, सही बता रहे थे, थोड़ा सा बताने में डिस्टरबेंस है, बाकी तुम कह सही बात रहे, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ गए, बात तुम्हारी सही है, तुम समझ गए हो सवाल, हम ये भी समझ गए कि तुम समझ गए। ठीक, ये देखो इनने चबूतरा बना दिया, आ गई ये लाइन, चबूतरा ही बनाना था भैया, तुमने विलन बना दिया था। देखो ऐसा है, यहाँ खोदा कुआं, ठीक, ऐसे खुद रहा है ऐसे, ठीक है, कुआं बोर्ड में तो ऐसे खोदेगा यार, यहाँ इसके अंदर खुद रहा है कुआं, तो मट्टी निकलेगी, मट्टी निकाल के चारों तरफ ऐसे ये बना दिया चबूतरा, ठीक है। ये जो चबूतरा बन गया ना, ये वाला रिंग जैसा, ऐसा इस पे एपेक्स वगैरह लग गए, ठीक, ठीक है भाई, ये जो दिख रहा है आपको, बस कहानी इस चबूतरे की है, मट्टी निकाल के चबूतरे पे फैला दोगे, ठीक। तो उन्होंने पूछा है आपसे, जो चबूतरा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, मट्टी किस ऊंचाई तक फैलेगी। कल भी अपन ने एक ऐसा सवाल किया था, कल अपन ने टैंक खोदा था और प्लॉट में फैलाई थी। आज उन्होंने कहा कि अब आप सीख गए हो तो आप कुआं खोद दो, ठीक है, अब आप बड़े मिस्त्री हो चुके हो, कुआं बनाओ। तो कुआं खोदा, तो कुएं से कितनी मिट्टी निकली, कुआं तो बेलन के आकार का होगा भाई, कुआं तो बेलन के आकार का होता है सिलेंडर, तो खोद दो, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, 1 1 कर दो, ठीक है। अब हमने जहां मट्टी फैलाई वो जगह कैसी थी, वो जगह थी छल्ले जैसी, ठीक। तो भाई छल्ले का जब हम आयतन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा छल्ले का आयतन, बताओ। अगर हम सिर्फ एक वृत्त ले लेते, एक सर्किल होता, तो वो होता पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास छल्ला हो गया है तो अब क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो ये हो गया H2, ठीक है। इसको आप कैपिटल कर लो, नहीं तो आपको कंफ्यूज करेंगे, ओके, ठीक। अब जो वैल्यू है उनको रखना चालू कर रहे हैं। अब आपको यहाँ एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ जो कुआं खोदा गया था उसके लिए रेडियस कितनी थी, देखो ध्यान से, 3 मीटर व्यास था, तो 1.5 थी, और जो पट्टी है वो कितने की है, यानी कि ये पट्टी हो गई 4 की, ठीक। तो ये टोटल कितना हो गया, और अंदर वाला कितना है, 1.5। ये बात समझ में आ गई, बाहर वाली त्रिज्या 5.5 और अंदर वाली 1.5, क्लियर है। बस अब सवाल चालू कर दो। पाई आर कितना था भाई, 1.5, 1.5, गहराई कितनी थी कुएं की, कितनी थी, 14, पाई बाहर वाली त्रिज्या याद है ना, 5.5, 5.5, 5.5, अंदर वाली त्रिज्या 1.5, 1.5, और H2 ये आपको निकालना ही है, ठीक है। अब सारी वैल्यू आपके सामने रख दी है, सॉल्व करो, आंसर खत्म हो गया। तो पाई से पाई उड़ा दो, ठीक है। यहाँ खुश मत हो जाना, कहने लगे 1.5, 1.5 उड़ा दो, वो ब्रैकेट के अंदर है, सॉल्व होके फिर आएगा बाहर। सॉल्व करो इसे जल्दी से, बताओ कितना, कितनी वैल्यू आई, बताओ जल्दी। अगर यहाँ परेशानी हो रही हो सॉल्व करने में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 5.5 में एक बार 1.5 जोड़ दो, 5.5 से एक बार 1.5 घटा दो, कहानी खत्म, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर दे रहे, इसको लिख दे रहे 3/2, 3/2, 14, 5.5 में 1.5 जोड़ो, बताओ, 7, 5.5 से 1.5 घटाओ, 7 × 4 हो गया सीधा H2। अब देख लो क्या हो रहा है सॉल्व, 7 बार, 7 से 7 उड़ा दो, और कुछ है नहीं है, तो बस H2 बराबर क्या हो गया,
9/8, आंसर खत्म। भाग भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? ये बड़ी अच्छी तरीका है ये वाला, ऐसे गुणा करने में होती दिक्कत। आपको जब भी ऐसे फंस जाओ तो करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई यही तो लिखा है, ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी। इसका मतलब ये और इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 5.5 में 1.5 जोड़ा तो 7, 5.5 से 1.5 घटाया 4। इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, वहां पॉइंट पॉइंट में कहाँ करते बैठते रहते। ठीक, ये कैलकुलेशन की ट्रिक है, धीमे धीमे आपको अच्छी तरह आ जाएंगी। चलिए, तो ये कौन सा सवाल हो गया अपना? 69, 70 पढ़ लीजिए। पढ़ लिया भाई? बताओ खुशी, क्या दिया गया है सवाल में, क्या करेंगे? एक आयताकार कागज की शीट की लंबाई और चौड़ाई 44 और 21 है। एक हमारे पास ऐसा ही कागज है, जैसे ये कागज दिख रहा है आपको, ऐसे ही कागज है, लंबाई 44, चौड़ाई 21। ठीक, 44, 21। ओके, कहने लगे आप बना दो इसका बेलन जो इसकी लंबाई के चारों तरफ मोड़ा गया हो, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया हो। तो आपने जो बेलन बना दिया तो उसका आयतन कितना होगा, ये आपसे पूछा। ठीक, तो जैसे आप इस कागज को रोल कर दो, लंबाई ऐसे में है ना, तो इसको ऐसे मोड़ना है। ठीक है, तो भाई जब आप इसको मोड़ोगे, ठीक, अब आप हमें ये बताओ कि इसमें आर कितना लोगे, एच कितना लोगे, ये बताओ। एच क्या लेंगे? बताओ, इतनी वेराइटी क्या हो गया सवाल? ये है आपका कागज, जब आपने इसे मोड़ा तो लंबाई का क्या हो गया? गोला है ये। फिर लंबाई का क्या बन गया? वृत्त। तो आपका 2πr किसके बराबर हो गया? 44 के बराबर। लिखो, 2πr बराबर हो गया 44। तो 2 × 22/7 गुणे आर बराबर 44, तो आर बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, और ऊंचाई का काम कौन करेगा? 21। ऐसे मोड़ा ना, तो ऊंचाई का काम कौन करेगा? 21। अब आपके पास आर भी है और एच भी है, क्या लगा दो भाई? πr² h लगाओ और आंसर बताओ। है भाई 32, 34? बिल्कुल लगाओ πr² h, 32, 34 आएगा आंसर, कर लो। आ गया 32, 34। सेवेंटी वन पढ़ लीजिए, बढ़िया सवाल है, अब आप लोग कर सकते हैं ऐसा सवाल। अभी हम आपको एक बता चुके हैं, अभी बताया है आज ही, इतनी हिंट हम आपको कर दे रहे हैं, ऐसा सवाल आज ही बताया हमने।
ये तो कल होमवर्क के लिए दिया था आप लोगों को, कोई कर नहीं पाया इसको? नहीं दिया था? दिया था। देखिए 500 व्यक्ति घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन इतना है तो तालाब के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है भाई, तालाब 80 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर चौड़ा है। ठीक, ऐसा है आपका तालाब है 80 बाई 50। जब लोग इसमें कूदेंगे तो पानी उठेगा ना। एक आदमी के कूदने से कितना पानी उठता है? 0.04। तो 500 के कूदने से कितना उठेगा? 500 के कूदने से इतना ही उठेगा ना। ठीक, और जितना उठेगा 500 लोगों के कूदने से जो पानी उठेगा वो तालाब में उठेगा ना। तो भाई तालाब की चौड़ाई और लंबाई दी गई है तो ऊंचाई पूछ रहे कितना ऊंचा उठेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 80 गुणे 50 गुणे h। सॉल्व करो है भाई। 1/200 बिल्कुल सही है। 1/200 बिल्कुल सही है। 500 गुणे 0.04, 80 गुणे 50। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 10। एक बटे 200 मीटर। सेंटीमीटर में कहेंगे तो किसका गुणा कर दोगे? काय का करोगे भाई? 100 का गुणा कर दोगे। मीटर में कहेंगे तो यही हो गया आंसर। ठीक, अब बताइए कोई सवाल बचा हुआ है? हम तो बता रहे तुम्हें 500 लोग तालाब में कूदेंगे, जैसे वो बीकर में कंजे डाले थे ना, पानी उठेगा ना। बस वही है सवाल। 20 कहाँ है भाई? 1/200 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में बदल लो या मिलीमीटर में तो आपको समझ में आने लगेगा कि इतना पानी, इतनी लेयर उठेगी। सोच लो फिर पूछ लें। जो उठा उसी की ऊंचाई बतानी है। जो उठा है उसी की ऊंचाई बतानी है। पूरी की तो तुम बता ही नहीं पाओगे, तुम्हें क्या पता पहले से कितना था। ठीक, जो उठा है बस वो बता। और बताओ, और कोई दिक्कत? कौन सा सवाल बचा है? कोई नहीं बचा, हमारे ख्याल से बचा है। वो है आपका होमवर्क। ठीक, बस।